थोड़ा मुझे लग रहा है मैं छिप गई इसके पीछे। आज नवभारत टाइम्स के लिए एक विशेष दिन और दिल्ली के और देश के आपके रीडर्स के लिए भी उतना ही विशेष दिन। और ऐसे मौके पे आज मंच पे हम सबके बहुत ही प्रिय नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी का इस मंच पे होना हम सब के लिए और भी आनंद देने वाला है। मैं चाहूंगी कि एक बार नितिन जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा जो भी काम हाथ में लिया उसको बहुत ही शिद्दत के साथ, बड़े पैशन के साथ करते हुए ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए कि जिसे दोबारा चेज करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से आपने देश में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में एक अहम भूमिका निभाई और पूरे देश में डेवलपमेंट का वो मॉडल खड़ा किया कि आज पूरा देश जिस तरीके से सड़कों से जुड़ता गया, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, आपने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में क्रिएट किया जो आने वाले वर्षों तक पूरे देश की जनता के काम आएगा। और शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की प्रगति का रास्ता उसी डेवलपमेंट के साथ, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में से होते हुए निकलने वाला है। मंच पे उपस्थित श्रीमान मोहित जैन जी, आशीष पांडे जी, शुभमन्यु बागची जी, नवभारत टाइम्स की पूरी टीम जिन्होंने दिन रात वर्षों तक इस टाइम्स ग्रुप के साथ मेहनत करते हुए एक विश्वास हासिल किया। मैं आदरणीय नितिन जी उस समय को याद कर रही थी जब इस कार्यक्रम में आने का मैंने निर्णय लिया, जब मैं डूसू की जनरल सेक्रेटरी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन की जनरल सेक्रेटरी। और ट्रेंड वो होता था कि हम अपने ऑफिस में बैठ के हर इवेंट का प्रेस रिलीज खुद बनाते थे, खुद अपने हाथ से लिखते थे, उसे टाइप करवाते थे और फिर वो प्रेस रिलीज लेकर के खुद जाते थे। आईटीओ पे ऑफिस होता था तो ऐसा पूरा रूट बनाते थे कि भाई ये 4 न्यूज़पेपर मेरे जिम्मे है, 4 दूसरे ऑफिस बेरर के जिम्मे, और अक्सर नवभारत टाइम्स में खुद ही जाती थी। तो उस समय 30 साल पहले के उन रिपोर्टर्स को मैं याद कर रही थी कि जिनके साथ बैठकर हम चाय पीते थे और ये कहते थे भाई देखो ये आज हमारी स्टूडेंट्स का जो रिलीज है ये लगना जरूर चाहिए, और उसका कैसे अच्छे वाली जगह पे प्लेसमेंट हो जाए, कैसे फ्रंट पेज मिले। तो पूरा स्टूडेंट यूनियन का एक मैसेज नवभारत टाइम्स के माध्यम से कैसे पब्लिक में पहुंचे, इसके लिए खुद जाकर के वहां पे बात करते थे। आज इतना लंबा सफर तय करके, मतलब 1946 से लेकर आज तक का आपका ये सफर सच में एक बड़ी यात्रा है विश्वास की, जो आपने पूरे देश में लोगों के साथ अपने आप को जोड़ा। विश्वसनीय खबरें तो होनी ही चाहिए, जो आपने फॉलो किया कि आपकी हर खबर के अंदर जनता का विश्वास हो कि यदि वो नवभारत टाइम्स में छपा है तो निश्चित रूप में पूर्णतः सच है। परंतु लोकल खबर हो या अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, आपकी टीम का उसके ऊपर काम ये अपने आप में एक अनोखा अंदाज है। और उस पर सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति तब होती है जब आप समाज के साथ जुड़ करके काम करते हैं। आपके
सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो जनता से सीधा सीधा जुड़ाव रखते हैं। मुझे ध्यान है कि आप जब हर साल रामलीला के दिनों में अवार्ड के प्रोग्राम करते हैं, दिल्ली की सभी रामलीलाओं को मैं जा करके वहां रामलीला मंचन देखना और उनको ग्रेडिंग करके उनको अवार्ड देना, तो पूरी रामलीलाओं में इतना जोश बढ़ जाता है कि हमें ये अवार्ड मिल रहा है। और मुझे ध्यान है इस बार का कि हमारे ही एरिया की एक रामलीला, जिसको पिछली बार आपने अवार्ड दिया होगा, उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया कि इस बार हमें कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया। उनका फोन मेरे पास आया कि रेखा जी आप बात कीजिए, नभा टाइम्स ने हमें कैटेगरी में नहीं रखा। मतलब उनके लिए कितना प्रेस्टीज का सवाल था ये कि हमें कैटेगरी में तो रखते। ऐसे ही जैसे आपने बताया कि महिला बाइक रैली, जब दिल्ली ने वो हादसा देखा, जब पूरी की पूरी मानवता शर्मसार हुई और आपने उस प्रकरण के साथ जोड़ते हुए महिला सम्मान, महिला साहस को दिखाने के लिए दिल्ली में बाइक रैली शुरू करी। महिला बाइक रैली एक ऐसा विषय जो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल, आपकी इस बाइक रैली ने उस इवेंट को आई एम पॉसिबल किया और हजारों महिलाएं उस बाइक रैली के इवेंट से जुड़ी और उसमें उन्होंने पूरी मन के साथ में जो पार्टिसिपेशन किया, मैंने खुद देखा, लोग खुश थे, महिलाएं खुश थी कि यस वी कैन डू दिस। और आपने उन्हें प्लेटफॉर्म दे करके साहस के और क्षमता के नए आयाम उनको दिए। ऐसे ही जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो देखती हूँ छोटी छोटी समस्याएं जो शायद किसी व्यक्ति ने, किसी RAA ने, किसी सामाजिक व्यक्ति ने कहा होगा आपको, और आपने उसको यूं का यूं छाप दिया कि NBT रिपोर्ट्स। और वो समस्या जब हम भी पढ़ते हैं एज ए गवर्नमेंट, तो मैं भी वो पन्ना निकाल करके उस अपनी रिकॉर्ड में से देती हूँ अपने ऑफिसर्स को कि देखिए भाई ये आई है कंप्लेंट अखबार में, इसको तुरंत संज्ञान लीजिए। तो एक जनता और सरकार के बीच का सेतु भी नवभारत टाइम्स निभाता है। इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देती हूँ। इतना कह सकती हूं कि कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूशन लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को एज ए बिजनेस ट्रीट करते हैं कि यहां से क्या कमाई का साधन मिले, परंतु ये कोई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहां सीधा सीधा देश की, समाज की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है और उसे जब आप निभाते हैं तो एक अलग प्रकार का संदेश जनता में और देश में जाता है, और नहीं निभाते तो भी लोग समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। यानी आज यदि देश की समस्याओं से, परिस्थितियों से, दिक्कतों से, मुसीबतों से, चैलेंजेस से हमने अगर अपने आप को अलग रखा तो आने वाली पीढ़ियां कभी भी हमें माफ करने वाली नहीं है। इन समस्याओं को समाधान देने के लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को और आप जैसे बड़े अखबारों को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी और वो भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि हमने जब आजादी की लड़ाई भी होती थी तो अखबारों की कितनी बड़ी भूमिका होती थी उस स्वतंत्रता संग्राम को आगे ले जाने में। आज भी देश आजाद जरूर हो गया, परंतु सामाजिक लड़ाइयां, बहुत सारी कुरीतियां अभी भी समाज में ऐसी व्याप्त हैं जिनसे लड़ने की आवश्यकता है। और मैं हमेशा कहती हूं कि देशभक्ति दिखाने का हमें कोई और साधन अब मिलने वाला नहीं है। ना हमें सरहद पे जाने का मौका मिलेगा, ना किसी दुश्मन को गोली मारने का मिलेगा, ना सीने पे गोली खाने का मिलेगा। हमारे पास यदि कोई मौका है तो देश के लिए जीने का मौका है, और देश के लिए जीना होगा तो कुछ करना भी होगा।
तो अपनी जिम्मेवारी समझ के नबार्ड टाइम्स हमेशा हर वक्त जो काम कर रहा है उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगी। और इतना बड़ा ग्रुप, इतने सारे आपके एसोसिएट, आपके कर्मचारी, आपकी टीम, आपके एडिटर्स, आपके रिपोर्टर्स, उन सब को बधाई देते हुए यही कहना चाहूँगी कि आपका जो ये सफ़र पिछले 79 इयर्स का है, कहीं छोटे से ग्रुप से शायद आपकी टीम शुरू हुई होगी और एक आज बड़े मुकाम पे है भारत में कि जिसका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन यदि किसी हिंदी अखबार का देश में है तो वो नबार्ड टाइम्स का है। इन शब्दों को यदि मैं यूं कहना चाहूं कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग कारवा हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को मेरी ओर से। आप इसी तरीके से बढ़ते रहें और देश और समाज के प्रति जो दायित्व है निभाते रहें। जय हिंद।